Hello student, welcome to Data Warehouse with SQL Server 2012 lecture. In this session, we will discuss about perform ETL operation, access file to SQL Server file with the help of SSIS. यानी कि हम एक्सेस फाइल का जो डेटा है वो हम SQL सर्वर फाइल में विद द हेल्प ऑफ SSI ट्रांसफॉर्म कराएंगे, यानी कि ETL प्रोसेस परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कि हमारे पास एक्सेस में एक टेबल होना चाहिए. यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है जिसका नाम है employee_source फाइल. ठीक है, ये जो डेटाबेस है उसमें मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जिसका नाम है employee_source. इस सोर्स फाइल में मैंने 3 फील्ड्स लिए हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी. ठीक है, उसमें 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए हैं. ये जो 5 रिकॉर्ड्स है वो मुझे एसक्यूएल में मूव करवाना है, यानी कि ईटीएल परफॉर्म करवाना है. ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ओपन करना होगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. उसमें एक टेबल क्रिएट करना होगा जिसका नाम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है employee_dest, यानी कि एम्प्लॉय डेस्टिनेशन फाइल. ठीक है, अब ये जो फाइल है वो आपको क्रिएट करनी है, यानी कि टेबल क्रिएट करना है. उस टेबल में मैंने 3 फील्ड्स क्रिएट किए हैं. वन इज आईडी, जिसमें हम एम्प्लॉय आईडी का डेटा माइग्रेट करवाएंगे यानी मूव करवाएंगे. दूसरा है एम्प्लॉय नेम का डेटा हम नेम में ट्रांसफर करवाएंगे. और जो तीसरा फील्ड है वो है सैलरी, और सैलरी जो एम्प्लॉय की है वो हम सैलरी नेम के फील्ड में ट्रांसफॉर्म करवाएंगे. ठीक है, तो हमारे पास एसक्यूएल में ऑलरेडी जो टेबल है, राइट, जो डेटाबेस है स्टूडेंट डीबी नाम का, उसमें टेबल क्रिएट करके रखा है. उसमें कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो एक्सेस का डेटा है 5 रिकॉर्ड्स हमारे पास है, वो फाइल का डेटा हमें एसक्यूएल में मूव करवाना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जो फाइल ओपन है उसे क्लोज कर देती हूँ. ठीक है, ये जो ओपन है हम उसे भी क्लोज कर देते हैं ताकि जो भी डेटा लोड हो, राइट, वो हमें लोड हुआ डेटा रिफ्रेश होने के बाद मिले. ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो वर्क होगा वो क्या होगा, तो कि यहाँ पे आपको चेक करना है. ठीक है, जब आप SSDT ओपन करो, यानी एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट टूल्स आप जब ओपन करो, राइट, SSDT जब आप ओपन करो तब यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर एक्सप्लोरर है. ठीक है, सर्वर एक्सप्लोरर में जाना है. वहां जाके हमें जो स्टूडेंट डेटाबेस है उसको कनेक्ट करना होगा. ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए हमें सर्वर एक्सप्लोरर में यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कनेक्ट टू डेटाबेस. जब आप यहाँ पे कनेक्ट टू डेटाबेस करेंगे तब डेटा सोर्स पूछा जाएगा, जो हमारा होगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, यानी कि एसक्यूएल क्लाइंट. ठीक है, उसे हम चेंज भी कर सकते हैं बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है. उसके बाद जो होगा वो सर्वर का नाम होगा. आप रिफ्रेश करके सर्वर का नाम ले सकते हैं, या तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू पे तब सबसे फर्स्ट आपका सिस्टम का जो नाम होगा वो डिस्प्ले होगा. उसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर, यानी कि जो आपने एसक्यूएल सर्वर का नाम रखा है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा. ठीक है, उसके बाद जो होगा ऑथेंटिकेशन होगा. अगर आप एसक्यूएल सर्वर में एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन रखते हैं तो आपको यहाँ से ऑथेंटिकेशन एसक्यूएल सर्वर सिलेक्ट करना होगा. मैंने विंडो ऑथेंटिकेशन रखा है तो मैं यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेती हूँ. ठीक है, उसके बाद जो होगा वो एसक्यूएल सर्वर में जितने भी डेटाबेस अवेलेबल है उसको लिस्ट हमको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो उसका लिस्ट है यहाँ पे दिख रहा है. उसमें मेरा जो डेटाबेस है वो है स्टूडेंट डीबी. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे उसे सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद हमें कनेक्शन टेस्ट करके देखना होगा. अगर सक्सेस होता है तब हम ओके पे क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा सर्वर था, राइट, जो हमारा स्टूडेंट डेटाबेस था वो सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है. अब मैं आगे प्रोसेस कर सकती हूँ. उसके बाद मुझे यहाँ पे दूसरी जो टैब दिखाई दे रही है SSIS टूलबॉक्स में जाना है, और उसके बाद में यहाँ पे या तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में हम वर्क कर सकते हैं, या फिर हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ. उसका नाम मैं यहाँ पे डायल कर देती हूँ ETL_access2, यानी कि सिंपल एक्सेल टू हमें एसक्यूएल डेटा ट्रांसफर करना है तो मैं A_S रख देती हूँ। ठीक है, आप जो भी चाहे वो नाम रख सकते हैं।
पॉसिबल हो तो नाम हमेशा हमें प्रोजेक्ट का यूनिक रखना चाहिए। ठीक है, तो जब तक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो यानी कि हमारा SSDT ओपन हो रहा है, वो जब ओपन होगा तो हमें यहाँ पे SSIS टूलबॉक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पैकेज है, ठीक है, उस पैकेज का नाम हम रीनेम भी कर सकते हैं। जब हमें कोई प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा पैकेजेस लेने हैं तब ईच एंड एवरी टाइम हमें पैकेज का नाम रीनेम करके चेंज करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कौन सी पैकेज में कौन सा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे मैं एज यूजुअल पैकेज का नाम ओके। अब सबसे पहला हमारा टास्क कौन सा होगा? डेटा फ्लो टास्क पे डबल क्लिक करना। उसके बाद डेटा फ्लो पे डबल क्लिक करने के बाद हम अदर ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, यानी अदर सोर्स में जाएंगे। उसमें से हम OLEDB सोर्स लेंगे और अदर डेस्टिनेशन में हम OLEDB डेस्टिनेशन लेंगे। अब हमारे पास सोर्स एंड डेस्टिनेशन अवेलेबल है। सबसे पहले हम उससे ब्लू लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद OLEDB सोर्स में हम एक्सेस का पाथ देंगे। उसके लिए मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे हमें नेटिव OLEDB SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट 11.0 को चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 12.0 या 15 एक्सेस डेटाबेस इंजन OLEDB प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो फाइल का पाथ है, ठीक है, वो हमें पूरा यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे इस फाइल नेम में हम ये पाथ डाल देते हैं। उसके बाद हमारी जो टेबल डेटाबेस का नाम है, ठीक है, वो भी हमें डालना होगा। तो हम यहाँ से उसका नाम रीनेम करके कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, यहाँ पे स्लेश, उसके बाद उससे हमें एक्सटेंशन देना होगा, यानी .a/CCDB। ठीक है, ये एक्सेस का एक्सटेंशन होता है। उसके बाद हमें यहाँ से टेस्ट कनेक्शन सिंपल करना है। उसके बाद हम यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा टेबल था वो देखने को मिलेगा, यानी कि 5 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, उसे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे कॉलम्स नंबर ऑफ ID नेम एंड सैलरी है। इनफैक्ट हम ये सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन मैनेजर के बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब बारी है OLEDB डेस्टिनेशन की। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद इसका जो कनेक्शंस है, ठीक है, वो हमें चेंज करना होगा, यानी कि न्यू पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे। यहाँ हमें जो नेटिव सर्वर क्लाइंट 11.0 है वही सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, यहाँ से हमें सर्वर नेम सिलेक्ट करना होगा। तो सर्वर नेम में हम एक्सेस डेटाबेस का जो रिकॉर्ड है, यानी कि हमारा जो सर्वर का नाम है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे हमें नेम देखने को मिलेगा, जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा। कनेक्शन हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब नंबर ऑफ टेबल देखने को मिलेगा। उसमें हमारा जो टेबल था उसका नाम है employee_dest। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है कि उसमें एग्जिस्टिंग डेटा अवेलेबल है कि नहीं। सो यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ से मैपिंग करेंगे। मैपिंग में हमें यहाँ से एम्प्लॉय ID में ID ट्रांसफर करना है। एम्प्लॉय का जो नेम है वो हमें नेम फील्ड में ट्रांसफॉर्म करना है, और जो एम्प्लॉय सैलरी है वो हमें सैलरी में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन था वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ट्रंकेट में अकर ड्यू टू इंसर्टिंग डेटा फ्रॉम डेटा फ्लो एम्प्लॉय सैलरी विद द लेंथ समथिंग लेंथ दी गई है। और वार्निंग दी गई है कि हो सकता है कि आपका डेटा या तो मूव ना हो पाए या तो फिर डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो हम ये उसे इग्नोर करेंगे। और ये हमारा जो एक्सेस का डेटा है वो SQL में इस तरह से मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। ठीक है, स्टार्ट पे करेंगे। और ये अगर हमें यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन वाली फाइल पे राइट सिंबल देखने को मिलता है, यानी हमारा डेटा प्रॉपरली फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ठीक है, अगर रोंग देखने को मिलता है यानी हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहला जो काम होगा वो होगा कि हम यहाँ से डीबगिंग को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब देखना क्या है, एक बात हमें और भी याद रखनी है। सोर्स में हम एक्सेस डेटाबेस यूज करते हैं और इसमें डेस्टिनेशन में हम SQL यूज कर सकते हैं। राइट, तो ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन की डेटा टाइप्स है जो कि हमने टेबल में ली है, ठीक है, वो मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होगी तो एरर जनरेट हो जाएगी। तो जो हम एक्सेस में
टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसकी डेटा टाइप हमें टेक्स्ट रखनी है, ठीक है, और ये एसक्यूएल में जो रिक्वायरमेंट है वो हम रखेंगे, यानी कि टेक्स्ट सबके साथ मैच होगी, इसलिए हमें यहाँ पे वार्निंग देखने को मिल रही है, ठीक है। सो जब आप सोर्स में, यानी कि जो हमारी एम्प्लॉय वाली फाइल है, ठीक है, उसे हम ओपन करेंगे, तो मैं उसको आपको डिजाइन व्यू सबसे पहले दिखा देती हूँ, ठीक है। तो डिजाइन व्यू में जो एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, उसकी फील्ड की साइज मैंने यहाँ पे बढ़ा दी है। यहाँ पे आई थिंक 50 यानी 15 होती है बाय डिफॉल्ट, तो मैंने यहाँ पे बढ़ा दी है ताकि वो एसक्यूएल सर्वर के साथ मैच हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे क्लोज कर देते हैं और अब हम एसक्यूएल में जाके देखते हैं। इसे सबसे पहले टेबल को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय डेस्टिनेशन का डेटा जो ब्लैंक टेबल था उसमें 5 रिकॉर्ड्स आए कि नहीं हम चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमारा एम्प्लॉय सोर्स की फाइल में एम्प्लॉय सोर्स टेबल में जो डेटा था, ठीक है, वो एसक्यूएल सर्वर में मूव हो चुके हैं, ठीक है। सो आईडी, नेम एंड सैलरी, तो ये जो रिकॉर्ड थे एक्सेस के वो मूव हो चुके हैं। तो इसी तरह से हम जो हमारा प्रोसेस था एक्सेस फाइल का डेटा हमें एसक्यूएल सर्वर फाइल में मूव करवाना था, विद द हेल्प ऑफ SSIS हम इसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आज हमने जो कम्युनिकेशन किया है, जो डिस्कशन किया है, उसमें आपको ख्याल आया होगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।